बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मर्दों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, उज़्व ख़ास के अंदर कमज़ोरी का आना, उज़्व ख़ास का ढीला हो जाना। आज हम इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे, इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि हम इसकी वजूहात भी बताएंगे आपको और इसकी अलामात भी बताएंगे और आखिर में आपको इसका इलाज भी बताएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी उज़्व ख़ास के अंदर कमज़ोरी का होना, ढीलापन होना, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इस मसले को हम लोग ख़ुद ही बहुत बड़ा बना देते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोई ना कोई इंजेक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं इलाज वगैरह के लिए। पहले हम ख़ुद नहीं सोचते कि ये मसला हमें हुआ क्यों है और हम किन चीज़ों को कंट्रोल करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इसी के बारे में ही बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। नाज़रीन, बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने से नामर्दी हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है बहुत ज़्यादा, या मर्द बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये उज़्व ख़ास के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, इसके अंदर उसके अंदर ढीलापन हो जाता है पेनिस के अंदर। तो इस मसले के लिए हर बंदा जो है वो दवाई इस्तेमाल जो करता है वो दूसरे को भी बताता है, किसी दोस्त को बता देता है कि मैंने ये दवाई इस्तेमाल की है, मुझे फ़ायदा हुआ है। वो मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, यानी एक ही मसला समझ लेते हैं, मर्दाना कमज़ोरी को भी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी। हालांकि ये तमाम मसाइल अलग अलग होते हैं, यानी इनका इलाज जो है अलामात के मुताबिक अलग अलग ही होता है। इन तमाम चीज़ों की मेडिसिन्स अलग अलग होती हैं। अगर किसी भी तरीक़ा इलाज में आप देखते हैं, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, या आप तिब के अंदर देखते हैं, हिकमत के अंदर हर्बल ट्रीटमेंट, तो ये अलामात के मुताबिक ही आप किसी भी मर्ज़ का इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर आप यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने मेडिसिन ही गलत दे दी है, या ये कहते हैं कि होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक वो काम नहीं करती, उनका तो कोई असर ही नहीं होता। फिर आप ये बातें करते हैं, क्योंकि असल वजह को जाने बगैर ही आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर लेते हैं किसी के कहने पर। ऐसा बिल्कुल मत किया करें, आपको ख़ुद को ही नुकसान होगा बजाय फ़ायदा होने के। तो अब मैं आपको इसकी वजूहात भी बताता हूँ कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो नाज़रीन, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि किसी न किसी चोट के नतीजे में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि चोट की वजह से उज़्व ख़ास की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, या टेस्टिकल्स पर चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको मसला हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। यानी चोट के नतीजे में भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ख़ास तौर पर आजकल की जो डाइट होती है, हमारी आजकल की खुराक होती है, वो भी बहुत ज़्यादा नाक़िस हो चुकी है। उसमें तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी हम बहुत करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बाइस बनता है। नाज़रीन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, यानी हार्मोन्स की ख़राबी, ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी ख़राबी की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो सकता है, या किसी भी किस्म के ग्लैंड्स का मसला हो जाएगा जिस्म के अंदर, यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें अगर मसला हो जाए, या कोई भी मसला हो जाता है ग्लैंड्स का या हार्मोन्स का, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। और इसी तरह नाज़रीन, बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल कर लेना, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात किसी भी बीमारी के नतीजे में, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी मर्ज़ है, या मर्दाना अमराज की अद्वियात का बहुत ज़्यादा जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो सकता है। यानी ये भी बड़ी वजूहात हैं
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की किसी भी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बाइस बन सकता है। ज़रूरत के मुताबिक ही जो आप इस्तेमाल करते हैं वही आपको शिफा भी देगी और आपके लिए फ़ायदा भी होगा। और नाज़रीन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहना ये भी बहुत बड़ी वजह है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा रहना, यानी ज़्यादा जमा करना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा मुबाशरत करना, ये भी बहुत बड़ी वजह है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। कोई भी चीज़ अगर आप हद में रह के करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक ही करते हैं, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। अदरवाइज़ आपके लिए नुकसान ही नुकसान है अगर आप किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं। और इसी तरह जरियान, एहतलाम, ये मसाइल जो होते हैं ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बाइस बन सकते हैं। या शादी से पहले मास्टरबेशन वगैरह कर लेना, मुश्तज़नी कर लेना, ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बड़ी वजह है। और नाज़रीन, ये थी तमाम वजूहात जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हैं। कोई भी वजह हो सकती है, आपने वजह को ज़रूर देखना है। वजह को देखे बगैर आप किसी भी किस्म का इलाज करते रहेंगे, वो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं मेडिसिन्स की कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा उसके मरीज़ इस मुआशरे के अंदर आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी वो मरीज़ जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं या मास्टरबेशन वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा की होती है शादी से पहले या काफ़ी पहले भी उन्होंने अगर मास्टरबेशन काफ़ी की होती है, जिस वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मर्ज़ हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके बारे में कि अब उनका क्या बनेगा और वो किस तरह इलाज करें। उन पर कोई दवाई असर भी नहीं कर रही होती। तो इसीलिए हम जब इनकी वजूहात और अलामात को देखते हैं तब मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन भी अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन, उन हज़रात के लिए कैलेडियम मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन। ये मुश्तज़नी से, मास्टरबेशन से होने वाली कमज़ोरियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कैलेडियम। या जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, मुबाशरत जमा ज़्यादा करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उनके लिए भी कैलेडियम मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। नाज़रीन, ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है और दिन में सिर्फ एक बार ही आपने लेनी है। दिन में सिर्फ एक डोज़ ही लें। सुबह को लेते हैं तो रोज़ाना सुबह को लें, अगर शाम को लेते हैं तो रोज़ाना शाम को लें। नाज़रीन, जो भी मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगा ये आपने सिर्फ़ 1 महीना ही इस्तेमाल करनी है और उसके इस्तेमाल के बाद आपने देखना है कि अगर आपको फ़ायदा फिर भी नज़र नहीं आता तो फिर आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे रब्ता करें, उनको चेकअप ज़रूर करवाएं आप। शायद आपकी वजह कोई और हो सकती है, इसलिए आप अपनी वजह को पहचानें, वजह को जानें और फिर ही आप अपना इलाज किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। अदरवाइज़ मैं जो आपको मेडिसिन्स बता रहा हूँ अलामात के मुताबिक, अगर आपको यकीन है कि यही अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये थी कैलेडियम मेडिसिन। 200 पोटेंसी आपने लेनी है, रोज़ाना एक डोज़, सिर्फ 1 महीने तक आप रेगुलर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा नज़र आएगा। जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, मास्टरबेशन की वजह से कमज़ोरी वगैरह, इन सब अलामात के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलेडियम। नाज़रीन, अब मैं आपके साथ एक ऐसी मेडिसिन शेयर करूंगा जो कि जनरली तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला अगर ख़ास तौर पर किसी बीमारी की वजह से हुआ हो या किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहने की वजह से हुआ हो, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया हो, आपका असाबी निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो चुका हो, आपका दिमागी निज़ाम भी कमज़ोर हो चुका हो, आपको थकावट भी रहने लगी हो, और इस तरह अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला होता है, आपका उज़्व ख़ास जो है ढीला ढाला सा रहता है, बहुत कमज़ोरी है उसके अंदर, अगर ये वजूहात हैं, यानी किसी भी किस्म की बीमारी या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहना, ये मेडिसिन आप जनरली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी और मेडिसिन के साथ। और इस मेडिसिन का नाम है एवेनास्टाइवा। ये आपने मदर टिंक्चर में लेनी है। नाज़रीन, इनका जो इस्तेमाल है, मदर टिंक्चर का इस्तेमाल, ये आपने 10-10 ड्रॉप्स या 12-12 ड्रॉप्स
आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं थोड़े से ताज़ा पानी के साथ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, अब बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो कि किसी भी किस्म की चोट के नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, वो मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो नाज़रीन, वो मेडिसिन है आर्निका। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। अगर आपको किसी भी किस्म की चोट लगती है, बाइक पर जाते हुए आपका एक्सीडेंट होता है और उससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होना शुरू हो जाता है, आपके टेस्टिकल्स पर भी चोट लगने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो जाता है, या किसी भी किस्म के अगर फ्रेंड्स के साथ मजाक करने से, यानी फ्रेंड्स जो होते हैं मजाक के अंदर आपको कोई चीज़ मार देते हैं, वो आपको लग जाती है आपके पेनिस पर, उज़्वे ख़ास पर या टेस्टिकल्स पर, तो इससे भी अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है तो आर्निका मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आपने 200 पोटेंसी लेनी है और उसी तरह दिन में 1 बार आपने इसको लेना है। अगर आपको थोड़ा सा मसला ज़्यादा नज़र आता है तो आपने दिन में 2 बार लेनी है। आप सुबह शाम ले सकते हैं, जैसे जैसे आप कुछ बेहतरी देखते हैं, लेकिन आपने फिर इसको दिन में 1 बार ही लेना है। इसकी शर्त यही है कि अगर आपको चोट लगी हो, चोट की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, तब आप इसकी 200 पोटेंसी ही लें और दिन में सिर्फ 1 बार आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसी मेडिसिन की जो कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, यानी जिस्म के अंदर किसी भी किस्म के हार्मोन्स की ख़राबी से, ख़ास तौर पर टेस्टिकल्स के अंदर जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है कोनियम। ये आपने 200 पोटेंसी में ही लेनी है। नाज़रीन, ये मेडिसिन ख़ास तौर पर उसी वक्त ही बहुत मुफीद है जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, यानी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से, और ख़ास तौर पर हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं, गदूद जो होते हैं, उनकी ख़राबी की वजह से, ख़ास तौर पर थायराइड के गदूद में अगर मसला है और आप उसके लिए भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं काफ़ी, तो उसकी वजह से भी अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हुआ है, तब भी आपके लिए कोनियम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये भी आपने 200 पोटेंसी ही लेनी है और आप दिन में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें 1 महीने तक। अगर आपको फ़ायदा नज़र नहीं आता, मैं फिर भी वही बात कर रहा हूँ, तब आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो ये जो वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजूहात आपकी नहीं होंगी। आप अपनी वजह देखें कि आपको किस वजह से हुआ है। अगर वजह आपकी वही होती है, अलामात आपकी वही होती हैं जो मेडिसिन्स की मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अब आखिर में एक ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे, 5वीं जो हमारी मेडिसिन है वो हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी के लिए। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी किसी भी वजह से हुई है, या वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, या मर्दाना कमज़ोरी है, या आपको एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म आपके बहुत कम हो चुके हैं या बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ये तमाम मसाइल जो हैं, इन तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए वो मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है न्यूफर ल्यूटियम। ये आपने मदर टिंक्चर में लेनी है, क्यू में लेनी है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मर्दाना अमराज़ के लिए। ये मर्दों के जेनिटल ऑर्गन्स पर बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी मर्दों के जो उज़्वे ख़ास होते हैं उन पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। न्यूफर ल्यूटियम ये आपने मदर टिंक्चर में लेनी है और आपने दिन में 10 से 12 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर मिक्स करके। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इस मेडिसिन के बारे में, आप न्यूफर ल्यूटियम के बारे में, आप हमारे चैनल पर डिटेल में इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। न्यूफर ल्यूटियम, वहाँ पर आपको इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी डिटेल बताई गई है। इसके फ़वाइद और इसकी अलामात जो हैं वो सारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। जो हमारा टॉपिक था आज का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप ख़ास तौर पर वजह को देखें, अलामात को देखें कि क्या आपकी वजह हुई है इस बीमारी की, तभी आप ठीक होंगे। अगर आप दुनिया की सारी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहें, जब तक आप वजह को नहीं देखेंगे, अलामात को नहीं देखेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। आप जब भी आप अलामात को देखेंगे, वजह को देखेंगे, फिर आप मेडिसिन लेंगे, उन्हीं अलामात के मुताबिक वही वजूहात होंगी, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, हमारे लिए भी दुआ करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।